नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उन सब चीज़ों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। पहला टॉपिक ये वाला टॉपिक है। आज का ये डिस्कशन का टॉपिक, टेरर इन ईरान। ईरान में आतंक। टेरर का मतलब आतंक भी होता है, इसके लिए पैनिक वर्ड भी लगाते हैं। कई इसके मतलब होते हैं। ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशन सेट बाय इट्स राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है अपोनेंट्स। अपोनेंट होता है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे अपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं, जिसका मतलब कॉम्पिटिटर होता है। सेट मतलब कोई चीज़ स्थापित करना। प्रोवोकेशन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंसाइटमेंट करना। मतलब हिंदी में कहेंगे उकसाव। उकसाव मतलब किसी को भड़काना या एनकरेज करना नेगेटिव काम के लिए, ये वर्ड नाउन है। वेब मतलब जाल होता है, या जैसे बोलते हैं ना मकड़ी का जाल, उसको वेब बोलते हैं, बट वेब एक्चुअल में यहाँ पे है जैसे बिछाए गल जाल। ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस सेट बाय, जो सेट किया गया इसके राइवल्स के द्वारा, अपोनेंट के द्वारा, जो भी इंसाइटमेंट या उकसाव, जो उकसाव का जो जाल बिछाया गया, ईरान को उसमें नहीं, या उस चीज पे नहीं वॉक करना चाहिए, उसमें नहीं एंटर करना चाहिए। ये इसका मतलब होगा। शुड मॉडल है। मॉडल्स के साथ जब भी कोई मेन वर्ब यूज करेंगे एक्टिव सेंटेंस में तो V1 आता है। पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनटू प्रेपोजिशन है। कुछ ऐसे वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे कि सेट, V1 V2 V3 तीनों फॉर्म सेम होंगे। शट, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, शट मतलब बंद करना, तीनों फॉर्म सेम हो जाएगा। रीड का भी तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। रेड और रेड बोलते हैं, रीड, रेड और रेड, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा पुट एक वर्ड है, कट, क्विट। इन सब वर्ड्स, ये जो वर्ड्स मैंने बताए, इनके तीनों फॉर्म सेम होंगे, यानी V1 V3 V1 V2 V3, ये तीनों फॉर्म सेम कहलाएगी। क्विट मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। कई इसके मतलब होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में, मतलब लास्ट में जो चीज जुड़ती है उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, OR, ER, ER, नेस, इजम, ट्यूड, TYCE, ऐसे कई चीजें होती हैं। वो सारी चीजें नाउन कहलाएंगी। उसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। इधर से भी देख सकते हैं, यानी प्रेपोजिशन, शॉर्ट में मैंने लिखा प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द का यूज हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा सफिक्स में, सफिक्स यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं। सफिक्स में अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल लगा हो, एल लगा हो, लेस लगा हो, फुल लगा हो, ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा आप समझेंगे ऐसा कि अगर कोई वर्ड है यानी आर्टिकल्स के बाद
एक वर्ड लगा हो उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये वर्ड नाउन होगा, ये ध्यान में रखेंगे। और ये बीच वाला एडजेक्टिव कहलाता है। इसके अलावा और भी चीज़ है, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उसके बीच में आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल लगा हो, तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। ये आप आराम से पता लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे अच्छे तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द ट्विन ब्लास्ट्स, दो ब्लास्ट्स की बात हो रही है इन द साउथ ईस्टर्न ईरानियन, मतलब साउथ ईस्टर्न इलाका में ईरानियन सिटी ऑफ किरमान, उस किरमान की एक सिटी में, एट अ मेमोरियल फॉर काशिम सुलेमानी, उनके मेमोरियल पे, द कुड्स फोर्स कमांडर whom द यूएस assassinated, जिन्हों जिन्हें यूएस ने एसेसिनेट किया था। एसेसिनेटेड का मतलब होता है, एसेसिनेट इसका एक्चुअल मतलब होता है, ये वर्ड याद रखेंगे आप, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, टू किल समवन फॉर पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजन। किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन से हत्या कर देना, फेमस पर्सन को एसेसिनेट बोलते हैं। द यूएस की वर्ब यहाँ पे एसेसिनेटेड है, यूएस ने एसेसिनेट किया इन बगदाद, बगदाद में, इन जनवरी 2020। किसी भी मंथ में की बात होती है तो इन लगाते हैं, उस मंथ से की बात होगी तो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। तो जनवरी में बगदाद में यूएस ने असैसिनेट किया था द कुड्स फोर्स कमांडर, जिन्हें यूएस ने असैसिनेट किया था मतलब हत्या की थी, मारा था। एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना, एक्सपोज का मतलब होगा रिवील करना, किसी बात का खुलासा करना, रिवील करना, कई इसके मीनिंग है। द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, इसका मतलब होता है वीकनेस, यहाँ पे प्लूरल है तो इसको बोलेंगे वीकनेसेस। ये वर्ड नाउन है। वीकनेस इसका एक और मतलब होता है, जैसे कमजोरी तो यहाँ पे हो गई, एक और इसका मतलब है आलोचनीयता, आलोचनीयता भी बोलते हैं इसको। ऑफ द ईरानियन रजीम, रजीम मतलब होता है, जैसे रूल को बोलते हैं या शासन को बोलते हैं, शासन को बोलेंगे, या तो रूल बोलते हैं, या रेन, REIGN, इसका मतलब शासन होता है। एट अ टाइम व्हेन, उस समय, व्हेन कन्फ्लिक्ट्स आर, कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है डिस्प्यूट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब डिस्प्यूट होता है, डिस्कॉर्ड होता है, डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड भी बोलेंगे, जिसका मतलब विवाद को बोलेंगे, झगड़ा को बोलेंगे, डिस्कॉर्ड। जैसे एक फ्रेज आपने सुना होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का विषय वही वर्ड है। आर स्प्रेडिंग मतलब फैल रहे हैं इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। एक्सपोज द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, जिसका मतलब वीकनेसेस की बात कर रहे हैं। द ईरानी regime एट अ टाइम व्हेन कन्फ्लिक्ट्स आर स्प्रेडिंग, कन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद फैल रहे, विवाद हो रहे हैं इन वेस्ट एशिया में। एट लीस्ट 84 वर किल्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, जब भी सेंटेंस में वाज वर के साथ V3 आए, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिसका मतलब होता है 84 वर किल, मतलब 84 मारे गए इन द वर्स्ट टेरर अटैक, सबसे वर्स्ट टेरर अटैक में, इन द इस्लामिक रिपब्लिक्स हिस्ट्री, इन द इस्लामिक रिपब्लिक हिस्ट्री में, ये सबसे वर्स्ट अटैक माना जाता है।
मतलब माना गया, जिसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम चौरा मतलब यहाँ पे क्या 84 वर किल्ड, 84 मारे गए। सुलेमानी, सुलेमानी द ब्रेन बिहाइंड इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ग्रुप, IRGC, ओवरसीज मतलब बाहर को बोलते हैं, ऑपरेशन जो है हैड इंजॉयड कल्ट स्टेटस, इसने एंजॉय किया क्या कल्ट स्टेटस, हैड के साथ V3 आया, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, पास परफेक्ट टेंस। कल्ट स्टेटस का मतलब होता है संप्रदाय की स्थिति, इसको बोलते हैं संप्रदाय की स्थिति। ये नाउन की तरह वो यूज हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो आप वापस जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे जो आगे की लाइन है, व्हेन अलाइव एंड बीकेम अ सिंबल ऑफ एन, जब जीवित है और बने सिंबल ऑफ एन एम्बेटल रिजिम्स resilience ओवर द पास्ट 4 इयर्स, पिछले बीते 5, ओवर द पास्ट 4 इयर्स का मतलब होता है बीते 4 सालों में। इसमें एक वर्ड मिला एम्बैटल्ड, रिजिम मतलब शासन या रूल को बोलेंगे, इसके लिए एक वर्ड आता है रेन, REIGN। एम्बैटल्ड मतलब होता है बिसीज्ड बोलेंगे, BISIED, बिसीड, ये वर्ड है एक्चुअल में। इसका मतलब होता है जैसे घिरा हुआ बोल सकते हैं, घिरा हुआ। अ सिंबल ऑफ एन इन बैटल regimes मतलब उस शासन से घिरा हुआ। रेजिलियंस ओवर द पास्ट 4 इयर्स, रेजिलियंस मतलब होता है द कैपेसिटी टू क्विकली रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब लचीलापन को बोलेंगे, डिफिकल्टीज से तुरंत रिकवर करने को बोलते हैं लचीलापन। वाइल ईरान्स लीडर्स कॉल्ड इट अ टेरर अटैक, जबकि ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसे बुलाया, कॉल्ड मतलब सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका कॉल्ड हो जाएगा। ये V2 की तरफ वर्क किया है। बुलाया इट अ टेरर अटैक, टेरर अटैक मतलब एक आतंकी हमला, बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ ब्लेमिंग एनीवन, बट किसी को ब्लेम करने से पहले आप इस चीज को स्टॉप कीजिए, ये बात है, स्टॉप किया गया। मिड रंग ऑफिशियल से ये बात कही गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक लाइज विद द US एंड द जियोनिस्ट एंटिटी, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे जिम्मेदारी का रीजन बताया जा रहा है। हावेवर ऑन थर्सडे को इस्लामिक स्टेट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने दावा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। फॉर द IS सुलेमानी वॉज अ स्वर्ण एनिमी, स्वर्ण मतलब होता है, ये वर्ड मिला, इसका एक्चुअल मतलब होता है शपथ ली गई, मतलब स्वर्ण मतलब होता है प्लेस्ड। सुलेमानी वॉज स्वर्ण, यहाँ पे बात कही जा रही है, स्वर्ण मतलब प्लेस्ड होता है, मतलब शपथ ली गई बोलेंगे इसको। वोट भी बोल सकते हैं। enemy as enemy as he had mobilized Shia militias to fight the IS सीरिया एंड इराक, उस समय ये चीजें हुई थी। कई इसके मतलब होते हैं। मोबिलाइज्ड का मतलब कोई चीज जैसे डिप्लॉय करना होता है, मस्टर कहना होता है।
मोबिलाइज का कई मतलब होता है डिप्लॉय करना, या कोई चीज मतलब समन करना, कई मतलब इसको होंगे जिस समय चीजें हुई थी। दीज ग्रुप्स प्लेड अ रोल इन द अर्बियन बैटल्स, अर्बन बैटल्स, बैटल्स मतलब युद्ध या लड़ाई को बोलेंगे, इन इराक ड्यूरिंग 2018-19, ये सभी ने रोल प्ले किया था अर्बन बैटल्स के रूप में। दैट सॉ देखा गया, सी का सेकंड फॉर्म है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, वहां पे डिस्ट्रक्शंस हुए थे मतलब विनाश किया गया था, ऑफ आईएस कैलिफेट। कैलिफेट का मतलब होता है एन इस्लामिक स्टेट स्पेशली वन रूल्ड बाय अ सिंगल रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर, इस्लामिक स्टेट को बोलेंगे कैलिफेट का मतलब। द ग्रुप लॉस इट्स प्रो स्टेट, प्रो मतलब होता है इनिशियल, प्रो मतलब हो प्रोटो, यहाँ क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्रोटो बोलेंगे। प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, बट सर्वाइव्ड एज अ टेररिस्ट एंटिटी, इसमें सर्वाइव किया हुआ था टेररिस्ट एंटिटी के रूप में इन पार्ट्स ऑफ इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये बात कही जा रही है। फॉर ईरान द अटैक हैज कम एट प्रिकेरियस मोमेंट, प्रिकेरियस यहाँ पे एजेक्टिव है, ओयूएस वाला वर्ड। प्रिकेरियस का मतलब होता है जैसे अनस्टेबल या रिस्की, रिस्की बोलेंगे या अनस्टेबल बोलेंगे, या फिर इसको एक और चीज कह सकते हैं, नॉट सेफ भी बोलेंगे। एक द अटैक हैज कम एट अ प्रिकेरियस मोमेंट, एक काफी रिस्की मोमेंट था, व्हेन टेंशंस आर राइजिंग इन वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में टेंशंस बढ़ रहे थे, राइज मतलब बढ़ने का सेंस हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे यूज हुआ, उस समय ये मोमेंट आया। द अटैक हैज कम, यहाँ पे दी अटैक यानी ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल, तो अटैक नाउन है, अटैक वैसे वर्ब भी होता है। द अटैक हैज कम एट अ प्रिकेरियस मोमेंट, एक काफी रिस्की मोमेंट हुआ वहां पे, व्हेन टेंशंस आर राइजिंग इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में टेंशन काफी बढ़ रहे थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द किरमान मेमोरियल इवेंट वाज बम्बल्ड अ डे आफ्टर अ सीनियर हमास लीडर वाज किल्ड, इनके मरने के जस्ट एक दिन बाद ये चीजें, मेमोरियल वाज बम्बल्ड, बम्ड यहाँ पे बात कही जा रही है, बम क्षमा चाहूंगा इसके लिए, बम्ड बोलेंगे। बम्ड मतलब कोई चीज ब्लास्ट के सेंस में आएगा। किरमान मेमोरियल वो इवेंट वाज बॉम्ब्ड अ डे आफ्टर सीनियर हमास लीडर वाज किल्ड मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है इन बेरूट, इन अ ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, फॉर विच लेबनीज लेबनीज ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड इसराइल, इसके लिए इन्होंने ऑफिशियली इनको ब्लेम किया है। Hezbollah, which has been engaging Israeli troops in a limited way since 2000, since October 7, has vowed. Vowed मतलब होता है शपथ लेना, या फिर रिटेलिएशन मतलब होता है रिवेंज, जिसको बदला बोलते हैं। मतलब पलट के वॉर करने के लिए उसने वो लिया था, यानी वोट किया था, शपथ ली थी। ऑन December 25th एन इजरायली स्ट्राइक इन सीरिया किल्ड, इजरायली स्ट्राइक जो हुआ सीरिया में, किल्ड सैयद राजी मौसवी, सीनियर आईआरजीसी एडवाइजर, उनको मार दिया गया। हुज ऑनगोइंग अटैक ऑन गाजा, गाजा हैज ऑलरेडी किल्ड एटलीस्ट 2000 पीपल, उनका जो ऑनगोइंग अटैक था गाजा पे, इस अटैक से कितने लोग मर चुके थे, मर चुके हैं 22,000 लोग। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सीम्स मतलब प्रतीत होता है, रेडी टू टेक मोर रिस्क, ऐसा लगता है कि रेडी है और भी रिस्क लेने के लिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल एस्केलेशन,
यहाँ तक कि ये भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ी। रीजनल एस्केलेशन, यहाँ पे एक वर्ड मिला एस्केलेशन, ये वर्ड नाउन है। इसका एक्चुअल मतलब होता है राइज या हाइक को बोलते हैं, काफी बढ़त को बोलते हैं। राइज करना या काफी बढ़ने को बोलेंगे। ग्रोथ या लीप करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। While in the Red Sea, Iran blocked Southi rebels of Yemen have been repeatedly attacking commercial vessels। उस समय से अटैक कर रहे हैं कॉमर्शियल वेसल्स पे। सिंस लेट नवंबर, नवंबर लास्ट की बात हो रही है। पूर्व ईरान शिया मिलिटेंट्स मिलिशियाज हैव टारगेटेड यूएस ट्रूप्स। उसने टारगेट किसको किया है? यूएस ट्रूप्स को। ये सब्जेक्ट है, वर्ब ये है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन इराक एंड सीरिया सिंस अक्टूबर 7, तब से टारगेट हो रहा है। एंड ऑन थर्सडे, थर्सडे को किसी भी डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं। यूएस स्ट्राइक इन इराक किल्ड, यूएस स्ट्राइक था इराक में, मारा कितने को? शिया मिलिशिया कमांडर को मार दिया। द इजराइल्स हमास वॉर इज नो लॉन्गर अबाउट जस्ट इसराइल एंड हमास। ये सिर्फ इतने तक नहीं रुका हुआ है। इट हैज पुट द होल रीजन, पूरे रीजन को पुट किया है इन अ रिंग ऑफ फायर, एक एक सर्कल में। एस क्योस, क्योस मतलब होता है एनार्की, मतलब उपद्रव को बोलेंगे, इसको क्योस बोलते हैं। एनार्की, इसको बोलते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे शासन व्यवस्था में कमी उसको बोलते हैं। स्पिरिट्स या चीजें हो गई, फैली हैं। द आईएस सीम्स टू हैव फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक इट्स ओल्ड एनिमी। आईएस ऐसा महसूस होता है कि हैव फाउंड, एक अवसर पाया ताकि अपने ही जो दुश्मन है उस पर अटैक कर सके। ये बात कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। विच इज अंडर प्रेशर, जो कि अंडर प्रेशर में है। द अटैक शुड सर्व एज अ वार्निंग, अटैक इस प्रकार से सर्व होना चाहिए जैसे वार्निंग है टू ईरान एंड इट्स राइवल्स, ईरान और उसके राइवल्स को। इफ केओस एंड इनस्टेबिलिटी स्प्रेड, अगर केओस मतलब एनार्की, शासन व्यवस्था में कमी और इनस्टेबिलिटी स्प्रेड होता है, फैलता है, इट वुड बी अ मून और जिहादीज, उसके लिए वरदान साबित होगा। मून मतलब जिहादीज के लिए वरदान साबित होगा। दिस कॉल्स फॉर, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना। और डी एस्केलेशन, मतलब डी एस्केलेशन का मतलब होगा, जैसे एक्सलेशन मतलब चीजों को और भी तीव्र करना, तेजी कर देना। डी एस्केलेशन का मतलब होता है जैसे, कह सकते हैं अग्रीमेंट करने के सेंस में आएगा। मतलब जो झगड़ा विवाद को कम करने को डी एस्केलेशन बोलते हैं। एक्सकेलेशन मतलब ऐसे बढ़ाना होता है, डी एस्केलेशन मतलब अग्रीमेंट करने के सेंस में आएगा, मतलब झगड़े को कम करेगा। दिस कॉल्स फॉर ए, डिमांड करता है। डी एस्केलेशन मतलब चीजें अग्रीमेंट में जाए, झगड़े विवाद में ना हो। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। डी एस्केलेशन का मतलब होता है विवाद को कम करने को बोलेंगे, यानी अग्रीमेंट को बोल सकते हैं। ऑफ करेंट रीजनल क्राइसिस, जो करंट प्रॉब्लम है, क्राइसिस मतलब मंदी या प्रॉब्लम को ही बोलते हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, शुड नॉट वॉक इन टू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस, ईरान को दूसरी ओर उस जाल में, उकसाव के जाल में नहीं प्रवेश करना चाहिए। सेट बाय इट्स राइवल्स, उसके राइवल्स के द्वारा जो सेट किया गया है या सेट किया गया। इट शुड शो रेस्ट्रेंट, इसे दिखाना चाहिए रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है जैसे एक कंट्रोल और लिमिट को बोलते हैं। एंड फोकस ऑन, फोकस के साथ ऑन लगता है, रिलाई के साथ ऑन यूज करते हैं, डिपेंड के साथ
ऑन प्रेपोजिशन आता है। स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, और आप फोकस किस पे करना चाहिए? फोकस ऑन के बाद वर्ब प्लस आई जी आया। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने पे फोकस करना चाहिए। ये थी, ये सारी बातें आर्टिकल में, बहुत सारे वर्ड्स इसमें मिले, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे और वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाएंगे, और उसके बाद वर्ड्स आपको धीरे धीरे याद होने लगते हैं। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.